क्लियर स्क्रीन विजिबल है ना तुम लोग को? यस सर। अभी फिलहाल जो हम लोग को लास्ट क्लास जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम यहाँ पे कुछ फार्मूला लिख लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला में हम लोग साइन के साथ जो है वो जितना टेंजेंट फंक्शन है, 6 फार्मूला हम लोग देखे थे। ये टोटल साइन से रिलेटेड 6 फार्मूला है। 6 कैसे, तो साइन कॉस टैन और कॉट सेक कॉसेक, ये 6 फार्मूला हो गया। इसका सिंटैक्स है ना, ये साइन वैल्यू निकालने के लिए होता है, जहाँ पे इसका सिंटैक्स जो तुम्हारा है वो यहाँ पे हम लोग बताए थे कि इक्वल टू साइन, और यहाँ पे एक नंबर देते हैं, ठीक है। और ये नंबर जो होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए, ये हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में। और सेम सिंटैक्स तुम्हारा जो है वो बाकी 5 जो टेंजेंट फंक्शन है उसके लिए होता है। इसके अलावा हम लोग डिस्कस किए थे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसके अलावा साइन इनवर्स का डिस्कस किए थे। साइन इनवर्स के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पे है, आर्क साइन भी हम लोग इसको बोलते हैं, ए साइन लिखते हैं शॉर्ट में। और ए साइन में भी हम लोग एक नंबर पास करते हैं, जो नंबर तुम्हारा जो है वो डिपेंड करता है कि किसी को मालूम है कि साइन का रेंज क्या होता है? साइन रेंज कहने का मतलब, तुम लोग जो साइन का वैल्यू देखते होगे, जैसे मान लेते हैं साइन 90 या साइन 45, ये सब वैल्यू देखे होगे टेबल जो है। यस सर। तो अगर तुम लोग को आइडिया होगा तो साइन का जो रेंज होता है, जैसे साइन के अंदर तुम कोई भी एंगल यहाँ पे पास करोगे, इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 तक होता है, -1 to 1, ठीक है। तुम लोग साइन का एक ग्राफ देखे होगे, जो जनरली साइन का जो ग्राफ होता है वो एक वेव की तरह होता है। अगर हम तुरंत जो है गूगल में दिखाएं तुमको, जो है साइन ग्राफ, इस तरह का तुमको ग्राफ मिल जाएगा। देखोगे, देखो यहाँ पे ये साइन का ग्राफ है। इसमें हमको ये मेन तुमको समझाना था आर्क साइन का। देखो यहाँ पे जब भी इसका जो वो साइन का हर डिग्री के लिए, देखो यहाँ पे साइन 0 से लेकर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो लाइन देख रहे हो एक्स एक्सिस, जहाँ पे नंबर जो पास करते हैं वो डिग्री में या रेडियन में देते हैं, और उसके लिए एक वैल्यू मिलता है। जैसे देखो साइन 1 का, साइन 90 अगर का देखो ग्राफ जो है, तो साइन 90 टॉप पे है, यानी उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 देगा ये वैल्यू, और मिनिमम -1 देता है, कभी भी तुम निकालोगे तो वही। इसीलिए अब अगर यहाँ पे हम साइन की बात करेंगे, तो साइन का जो रिजल्ट आएगा, साइन के अंदर कोई भी नंबर पास करेंगे, कोई भी वैल्यू, मतलब यहाँ पे तुम लोग याद होगा हम लोग पाई बाई 2 पास किए थे, तो साइन पाई बाई 2 का जो रिजल्ट होगा वो तुम्हारा इक्वल टू 1 होगा। इसलिए कि साइन तुमको याद भी होगा, साइन 90 का क्या होता है, तो 1 होता है, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। अब आर्क साइन की अगर बात करते हैं हम, तो आर्क साइन को हम लोग इनवर्स साइन भी कहते हैं। तो हमेशा जब इनवर्स की बात हम करते हैं ना, तो इनवर्स, जैसे मान लेते हैं अगर बाई बराबर साइन एक्स है, तो अब बात समझो, बाई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, आइदर -1 होगा या 1 होगा, इसी के बीच में होगा, ठीक है। तो अब अगर उल्टा करोगे, उल्टा कहने का मतलब जब इनवर्स फंक्शन जो पढ़े होगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, साइन पावर -1, ठीक है। साइन पावर -1 अगर बाई करोगे, देखो ये तुम्हारा साइन का वैल्यू हुआ, यहाँ पे x कोई भी वैल्यू तुम पास कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू इन द सेंस हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करेंगे उसको रेडियन मानेगा। जैसे हम यहाँ पे x का वैल्यू, वेयर x कैन बी एनी एंगल इन रेडियन, और जब रेडियन की बात करते हैं हम, तो तुम लोग रेडियन में जो देखे होगे, जो नॉन वैल्यू है वो 0 है, 0 से शुरू करोगे तो 0, फिर 30 को हम लोग लिखते हैं π/6, ठीक है। फिर π/4 तुम्हारा 45 हो जाएगा। फिर तुम्हारा अगर 60 डिग्री की बात करोगे तो π/3 हो जाएगा। तो ये सब वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे π/3 कर सकते हो, फिर π/2 कर सकते हो। ये ऐसा नहीं केवल यही वैल्यू पास करेंगे, जनरली हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी वैल्यू तुम साइन के अंदर पास कर सकते हो एक्स की जगह पे, ठीक है।
तो यानी कि ये साइन इक्वल टू साइन एक्स लिखेंगे तो हमको जो है वो वैल्यू जो मिलेगा, ये बाई मान के चलो एक सेल है, किसी सेल में अगर हम लिखेंगे इसको तो ये जो बाई हमको मिलेगा तो ये हमेशा यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन मैथ की भाषा में। ये डोमेन होता है, यानी कि कौन कौन सा वैल्यू एक्स को पास कर सकते हो। जबकि रेंज की अगर बात करोगे यहाँ पे तो रेंज शुड बी -1 to 1। अब यहाँ पे इससे हम यहाँ पे क्यों डिस्कस किए रेंज और डोमेन, तो यहाँ पे ये समझना कि साइन इनवर्स जो निकालेंगे वो हमेशा -1 to 1 के बीच का ही नंबर होना चाहिए। और साइन इनवर्स को लिखने के लिए इसको हम लोग एक्सेल में कैसे लिखते हैं, तो इक्वल टू ए साइन, और यहाँ पे मान लेते हैं कि तुम 0 पुट करोगे तो तुम देखना कि 0 जब पुट करोगे तो साइन का जो है कौन सा एंगल के लिए 0 वैल्यू होता है। तभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे साइन देखो, जैसे अगर यहाँ पे तुम लिखोगे ए साइन, ठीक है, तो ये जो नंबर तुम देख रहे हो इसका अगर डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे भी देख सकते हो तुम। देखो यहाँ पे जो वैल्यू कहीं ना कहीं इंडिकेट किया होगा, इसका रेंज दिया है। देखो नंबर जो इसके अंदर नंबर पास कराएंगे वो हमेशा क्या होना चाहिए, तो -1 to 1 होना चाहिए ए साइन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम अगर देखोगे, जैसे मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे 1 देते हैं तो 1 तुम्हारा ये कितना आ रहा है, 1.57। ये अगर तुम मल्टीप्लाई, ये मेरे ख्याल से ये π/2 का वैल्यू है। जैसे π/2 तुम निकाल के देखो, पाई कहाँ है जी कैलकुलेटर में, अच्छा यहाँ है। π/2 तब जब तुम निकालोगे देखो यही सेम वैल्यू आ रहा है ना। तो हम जब यहाँ पे लिखे sin 1 तो ये कैसे आया, तो हम लोग डिस्कस किए थे क्लास में। तो मैथ का ये जो जितना भी फार्मूला है टोटल 12 फार्मूला जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का देखे थे, जिसमें कौन कौन सा था और हम थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ पे अगर मैथ का फॉर्मूला में यहाँ पे साइन कॉस टैन इस तरीके से जो है कॉट तक तुम लोग देखे होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इसके अलावा इसी का इनवर्स फंक्शन की अगर बात करोगे तो ए साइन, ए कॉस, ए टैन, ठीक है, से लेकर के ए कॉट तक। इसके अलावा हाइपरबोलिक का भी है, बट उसको उतना यहाँ पे भी जो है देखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुमको ध्यान क्या रखना है कि ये सारा का सारा तुमको जो अब ये जो 6 फार्मूला है, ये 6 फार्मूला में जो हम लोग वैल्यू पास करेंगे इसका सिंटैक्स हमेशा सेम होगा सबके लिए। एक हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो साइन और इसके अंदर नंबर पास करते हैं। यहाँ पे डिटेल में ध्यान रखना कि जो नंबर होता है ये नंबर जो पास करते हैं वो नंबर क्या है, तो एंगल एक्चुअली होता है ये, और एंगल रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। नंबर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे पास करेंगे वो एक्चुअली एंगल होता है जो कि रेडियन में होना चाहिए, इतना ध्यान रखोगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें ए साइन का, तो ए साइन में भी हम एक नंबर पास करेंगे, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइन का जो रेंज होगा, हर का रेंज अलग अलग होता है। साइन का रेंज -1 से 1 होगा, तो यहाँ पे जो नंबर हम पास करेंगे वो -1 to 1 करेंगे, ठीक है। और ये मतलब टोटल 12 फार्मूला हुआ। इसके अलावा मैथ का फार्मूला राउंड, ध्यान रखना, हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। राउंड फार्मूला क्या करता है, तो मैथ में तुम लोग राउंडिंग पढ़े होगे। जैसे मान लेते हैं अगर तुम खास करके हम लोग कहाँ पे, जब तुम लोग सर्कल वगैरह का एरिया निकालते होगे या पेरीमीटर निकालते होगे तो राउंडिंग करने का जरूरत पड़ता है वहां पे। किसी को याद है राउंडिंग का कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। एक्चुअली मैथ में क्या होता है कि हम लोग सिग्निफिकेंट या हम लोग कह सकते हैं कि जो आफ्टर डेसिमल, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर हमारे पास ये है, ठीक है, तो अगर हम कोई एरिया निकाल रहे थे, एरिया ऑफ सर्कल मान लेते हैं ये, तो ये जनरली, और इसका यूनिट मान लो कि इंच या सेंटीमीटर है, तो हम cm स्क्वायर लिख देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इतना जो ये देख रहे हो, इसके बाद जो नंबर है लगभग हमारे ख्याल से यहाँ पे 7 डिजिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको राउंड, हम लोग क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक इसको राउंड कर दीजिए। तो ध्यान, ये अगर 2 डिजिट तक राउंड करना है तो हम लोग तीसरा डिजिट को देखते हैं। हम लोग यहाँ पे राउंड कर रहे हैं 2 डिजिट, डेसिमल का 2 डिजिट तक जो है, तो तीसरा डिजिट को देखेंगे। अगर तुम लोग को याद होगा कि अगर ये 5 या 5 से ऊपर होगा तो इसके पहले वाला नंबर ना ये बढ़ जाएगा एक जो है, ठीक है। यानी कि अगर 2 डेसिमल पॉइंट तक इसको राउंड करोगे
तो 123.79 होता है। किसी को शक है इसमें? No, No, sir. sir. No, जबकि sir. जबकि अगर यही जो थर्ड प्लेस वाला वैल्यू, बाकी से कोई मतलब नहीं, बाकी सीधे ट्रिम हो जाता है। अगर सेकेंड डिजिट 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक, और इसके थर्ड वाले को जो है वो चेक करेंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे तुमको जो है वो कहता कि फर्स्ट प्लेस, या कहीं कहीं लिखा है ना, हम लिख सकते हैं दो तरीके से, फर्स्ट प्लेस वैल्यू या राउंड राउंड नियर 10th भी लिखा हुआ रहता है, क्योंकि 10th हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेसिमल के एक पॉइंट के बाद जो है। उसी तरह से 100th प्लेस भी हम लोग कहते हैं, 100 प्लेस हम लोग बोलते हैं 2 डेसिमल पॉइंट, 10th को हम लोग बोलते हैं 1 डेसिमल पॉइंट। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो अगर 1 डेसिमल पॉइंट अगर कहेगा या 10th प्लेस तक कहेगा, तो वैसे केस में हम लोग 1 डेसिमल पॉइंट इसको छोड़ दो और इसके बाद का यानी सेकंड प्लेस को देखो। और अगेन यहाँ पे अगर ये मान लेते हैं 3 रहता, तो वैसे केस में अगर 10th प्लेस पे करोगे तो ये 123.7 हो जाएगा। 0.7 क्यों हुआ? देखो फर्स्ट प्लेस जहाँ पे करना था उसके बाद का जो नंबर है वो 5 से कम है, और अगर 5 से कम रहता है तो सीधे हम लोग ट्रिम कर देते हैं। ये राउंडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब एक्सेल में इतना झंझट नहीं लेना है, एक्सेल में हमको सिंटैक्स केवल ध्यान रखना होगा। और सिंटैक्स क्या रहता है, तो यहाँ पे अगर सिंटैक्स लिखोगे तो इक्वल टू राउंड, और यहाँ पे एक नंबर देते हैं जिसको हमको राउंड करना होता है, और नंबर ऑफ डेसिमल या डिजिट भी कर सकते हो या डेसिमल पॉइंट भी कर सकते हो। ठीक है, दो ही नंबर पास करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हमको यही इसी को चेक करना होता तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू राउंड लिखते, और जो भी नंबर यहाँ पे है 123.7। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक आध क्वेश्चन इस ढंग का तुम लोग देखोगे, तुमको बोलेगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉमा सीधे दे देगा फॉर्मूला। देखो अगर हम इसी की बात करें तो इसका रिजल्ट देखो, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 2 डेसिमल पॉइंट तक हमको राउंड करना है। ठीक है, तो 2 डेसिमल पॉइंट तक राउंड होगा, तो अभी तुमको दिखाया था कि इसका आंसर जो है वो चूंकि हम यहाँ पे 374 हो जाएगा ना जी। Yes, sir. 2 डेसिमल पॉइंट तक Yes, करेगा sir. तो ये सारा को राउंड कर देगा, और ये जो वैल्यू है वो 8 है, 5 से ऊपर है, इसको इंक्रीज कर देगा। अगर वही जो है तुम सेम फार्मूला को यहाँ पे, सेम फार्मूले को अगर यहाँ पे हम फिर से पेस्ट करें, और अगर 1 डेसिमल पॉइंट तक या 10th प्लेस तक करना होगा तो 1 कर दोगे, और 1 करने के बाद ये वैसे केस में तुम्हारा नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। देखो ये नंबर यानी कि 123.7 रिटर्न करेगा। किसी को शक है? No, sir. हम No, नोट्स sir. भेज देंगे, मैथ जो भी राउंड, सेलिंग, फ्लोर, ये 3-4 फार्मूला जो है तुमको और ध्यान रखना होगा मैथ का। ऐसे तो बहुत सारा फार्मूला और भी है। एक तो फार्मूला पाई भी है जो हम लोग यूज किए थे कैलकुलेशन के दौरान। एक पाई नाम का फार्मूला है, इसमें सिंटैक्स कुछ है ही नहीं, बस इस तरीके से लिखोगे, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, और मेरे ख्याल से तुम लोगों को जैसे अगर इसका सिंटैक्स सिंपल सा है, इक्वल टू केवल पाई लिखोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, बंद कर दोगे, कोई वैल्यू इसके अंदर पास नहीं करना है। ठीक है, तो ये तुमको जो वैल्यू देगा तुम लोग को पता होगा कि 1.34, बाकी हमको याद नहीं है। जनरली पाई का वैल्यू 2 डेसिमल पॉइंट तक 3.14 होता है, बाकी और भी नंबर तुमको देगा। ठीक है, तो ये तुमको रिटर्न कर देगा। ये सिंपल, जहाँ पे भी हम लोग को पाई का यूज करना होता है तो हम लोग इसी फार्मूला को यूज कर लेते हैं। अभी तुमको हम एग्जाम्पल भी दिखाए थे, देखो यहाँ पे शायद, देखो अभी जस्ट हम लोग को पाई/2 चाहिए था, तो पाई तो लिख सकते नहीं हो एक्सेल में, वो सिंबल जो है लिखोगे तो वो काम जनरली नहीं करेगा, तो यहाँ पे सीधे पाई फार्मूला को यूज कर लेना। ठीक है, और हम देख लेते हैं कुछ और मैथ का फार्मूला यहाँ पे क्या क्या है। ये तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा तुमको यहाँ पे जीसीडी है, एलसीएम है, लॉग है, ये सब मैथ का जो जितना तुम लोग पढ़े होगे। अब अगर तुमको लॉग निकालना है,
यहाँ पे लॉग का दो फॉर्मूला है, एक लॉग के नाम से है और एक ln के नाम से है। अगर कोई मैथ में कोई बता सकता है कि लॉग और ln में क्या अंतर होता है? लॉग बेस ये 10 को एक्सेल लेकर का, चलता है और एलएन ई को लेकर चलता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली जब भी हम लोग लॉग की बात करते हैं, लॉग तो लॉग में तुम लोग हमेशा देखे होगे कि यहाँ पे बेस का काफी वैल्यू होता है और एक्सटेंड का यूज होता है इसमें। हाँ, एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जस्ट इनवर्स है। जैसे हम अगर लॉग, खैर मैथ में हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, जैसे मान लेते हैं अगर तुम कहीं पे लिखते हो ना 2⁻³ इक्वल टू क्या होगा जी? 8 है ना, ये तुम लोग जानते हो कि 2⁻³ करेंगे तो क्या होगा? 8 होगा। तो ये जनरली इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसी को अगर हम वेरिएबल के टर्म पे लिखें तो हम लोग लिखते हैं a पे पावर या b मान लो, b पे पावर अगर हम x दे रहे हैं और इक्वल टू हम लोग y लिख सकते हैं। देखो हम यहाँ पे हम लोगों ने नंबर, डायरेक्ट नंबर तुमको दिखा दिए कि 2⁻³ 8 होता है। मान के चलो कि हम लोग बेस नहीं जानते हैं और हम लोग को इसका वैल्यू भी पता नहीं है, तो हम लोग ये इसको बोलते हैं कि कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे अगर इसको कन्वर्ट करोगे तुम, एक्चुअली होता क्या है, अगर मैथ में तुम लोग देखे होगे बेस सेम रह जाएगा, तो यहाँ पे लॉग बेस 2 हो जाएगा और मेरे ख्याल से एक सेकंड रुक जाओ, और यहाँ पे 8 जब पास करोगे तो इसका वैल्यू 3 होता है। कितना लोग इससे ये इसको समझ में, इसको ये कितना लोग को समझ में आ रहा है? ये कैसे हुआ पता है? तुम लोग मैथ में पढ़े होगे कि है ना, हम लोग क्या करते हैं कि अगेन यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करोगे, प्रूफ अगर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 को सॉरी 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2⁻³ या नहीं लिख सकते हैं? हम Yes, sir. इसको लेफ्ट हैंड साइड से लिखो, हम लोग LHS भी कर सकते हैं, इसको तुम आराम से प्रूफ कर सकते हो। तो एक्चुअली यहाँ पे अब अगर लॉग का प्रॉपर्टी पता होगा तो जो अगर पावर यहाँ पे रहता है ना तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, याद है? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2⁻²। और एक प्रॉपर्टी होता है लॉग का कि अगर बेस और नंबर सेम है तो वो इक्वल टू 1 होता है ना जी? यस सर। तो देखो इसका Yes, यानी कि ये जो देख रहे हो ये हमारा जो है इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझना ये है कि बेस के अगर मान लेते हैं कि बेस यहाँ पे 2 नहीं रहता, अगर बेस हमारा 4 रहता, या तो यहाँ पे भी 4 कर दो तो इसका वैल्यू जो है तुम्हारा, और इसका कहाँ पे अंतर पड़ता, यहाँ पे 4 होता, तो ये जो तुम्हारा है ना ये 1 नहीं हो पाता। ये 1 इसलिए हुआ, देखो ये जो तुम देख रहे हो ये 1 इसलिए हो पाया कि चूंकि बेस और नंबर सेम हो गया था। तो अगर इसको तुम लोग एक्सपोनेंशियल में लिखने का प्रयास करोगे तो ये ना इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 4 पे पावर, जो कि फॉल्स है, 4 पे पावर 3 कभी भी इक्वल टू 8 नहीं हो सकता है, नहीं ना होगा जी? तो No, यानी sir. कि एक्चुअली ना इनवर्स ऑपरेशन करने के लिए हम लोग लॉग को यूज करते हैं। तो ध्यान रखना कि लॉग में बेस का काफी वैल्यू होता है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो देखो 2 बाय डिफॉल्ट, अगर तुम कहीं भी मैथ में लिखते हो सिंपली लॉग लिखते हो, तुम कैलकुलेटर में भी देख सकते हो ये दोनों सिंबल रहता है। मेरा जो देखो एक लॉग यहाँ पे है और एक ln है। तो अगर हम लोग बात करें 100 का, 100 लॉग करोगे तो इसका वैल्यू 2 होना चाहिए। देखो log 100 2 कैसे है, तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम रट लिए हैं सारा कुछ। देखो एक्चुअली यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है। log 100 हम बात कर रहे थे तो हम सिंपली देखें कि ये 100 जो है वो 10 पे पावर कितना हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि log यहाँ पे 10 पे पावर 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा, नहीं जी? ठीक है, और और ध्यान रखना कि अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट बेस 10 होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं बेस लिखा हुआ है तो हम उस पर काम करना पड़ेगा। अगर बेस नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 10 होता है। उसी के आधार पर देखो ये भी निकाला, तुम अगर 1000 दोगे, 1000
लॉग निकालोगे तो 3 हो जाएगा। क्यों 3 हुआ? तो 10⁻³ किया होगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया होगा और log 10 इंटू 10 नंबर 10 क्या होगा? 1 आ गया होगा। जबकि अगर हम बात करें ln का, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर 1000 को ln करोगे तो तुम्हारा जो है वो देखो 3 नहीं आ रहा है। तो आखिर अंतर कहाँ से पड़ रहा है? तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि log का जो बाय डिफॉल्ट बेस जो होता है वो 10 होता है, जबकि यहाँ पे ln का जो बेस होता है वो जो अभी बता रहा था एक बंदा जो है कि यहाँ पे e होता है और e का एक स्पेसिफिक मान वैल्यू होता है। तुम अगर देखना चाहोगे तो देखो, कभी e टाइप करो, जैसे पाई का एक स्पेशल वैल्यू है ना, हम पाई प्रेस करते हैं, देखते हो पाई जैसे ही प्रेस किए तो ये वैल्यू 3.14 आ गया। उसी तरीके से e का भी वैल्यू फिक्स है 2.718 जो है। तो इसका वही ln का वही बेस है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है ln e स्क्वायर, तो इसका वैल्यू जो है वो तुम्हारा आंख बंद कर करके हम इसका मान जो है वो 2 लिख सकते हैं। ये 2 कहाँ से आया है? तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा जो है 2, और अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर हम लोग जान रहे हैं कि ln का बेस क्या होगा? e होगा, और e नंबर पास कर रहे हैं इसके अंदर। तो अभी हम लोग देखे थे ना कि सेम बेस में क्या होता है? तो 1 हो जाता है। अब इतना जो है वो मैथ पढ़ने का जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला में। हमको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको 2 तरह का फॉर्मूला मैथ में मिलेगा लॉग के लिए, यानी कि एक लॉग और दूसरा ln। और यहाँ पे हम लोग को बस करना क्या है कि अगर तुमको जब भी लॉग का वैल्यू, जैसे हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, अगर तुमको निकालना होगा तो तुम सीधे यहाँ पे लिख सकते हो log 100। देखो जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर तुमको यहाँ पे रिटर्न कर देगा, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू log और 100 कर दो, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे सीधे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये कैलकुलेट कर दे रहा है वैल्यूज का जो है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर पास करते हैं, वो लॉग का वैल्यू निकाल देगा। उसी तरीके से अगर ln का निकालना होगा तो इक्वल टू, दोनों सेम फार्मूला है, सेम तरीके से तुम यहाँ पे भी एक नंबर चाहिए। तो यानी कि अगर हम सिंटैक्स की बात करें यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे तो है ना, ये कैलकुलेट करता है लॉगरिथमिक वैल्यू किसी भी नंबर का लॉग में जो है। और यहाँ पे हम लोग सिंटैक्स कैसे लिखेंगे? तो लॉग के केस में 2 सिंटैक्स होता है, एक लॉग और नंबर, ये पहला सिंटैक्स हुआ। और एक और तरीका होता है लिखने का, अगर उस केस में जब तुम्हारे पास बेस भी अगर स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पे नंबर एंड बेस, ठीक है। और ln के और तीसरा सिंटैक्स तुम्हारा हो जाएगा ln के लिए, जो तो अलग फॉर्मूला है, इसको मान के चलता है लोग, ठीक है। ln के केस में हमारा केवल एक होगा सिंटैक्स ln, और इसके अंदर हम लोग नंबर देंगे। अब अगर टेस्ट करना चाहोगे तो देखो, अभी हम लोग लॉग का दिखाए हैं तुमको। अगर हम लोग लॉग, यहाँ पे log 10 के नाम से भी एक अलग से फॉर्मूला है, बट यहाँ पे तुम्हारा log भी काम कर सकता है। log 10 दोगे तो उसके अंदर जो है वो सेम करा, रिटर्न द बेस 10 लॉगरिथमिक ए नंबर। यहाँ पे अगर log मान लेते हैं 8 हम नंबर दिए, और बेस देख रहे हो, बेस ऑप्शनल है, अगर नहीं दोगे तो 10 पे काम कर जाएगा वो। और अगर बेस हम 2 दे देते हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसका वैल्यू भी 3 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तो ये बेस यहाँ पे नहीं लिख करके हम लोग अगला नंबर दे देते हैं। अगर हम लोग बोर्ड पे यहाँ पे करेंगे तो बेस को ऑप्शनल कर देना। ऑप्शनल करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ये तीनों फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर। मैथ इसके अलावा तो ये सब सिंपल मैथ का फॉर्मूला है। इसके अलावा तुम बेस कन्वर्ट करने के लिए इसके अलावा एक्सपोनेंशियल का होगा, इसके अलावा पावर का फॉर्मूला है। अगर कट जाएगा कनेक्शन जो है, और सुरेश थोड़ा सा अटेंडेंस भेज देना बाबू। अगला फॉर्मूला हमारे पास जो है वो पावर के नाम से है। जनरली हमको लगता है POW के नाम से या पावर के नाम से, POW ही होना चाहिए, नहीं पावर के नाम से ही है, ठीक है। पावर के नाम से फॉर्मूला है। और ये भी फॉर्मूला बस ध्यान रखोगे, जो अभी हम लोग लॉग किए थे ना, उसी का जस्ट इनवर्स है। जैसे अगर हम यहाँ पे सुपर पावर, किसी का ऑडियो जो है वो काफी नॉइज कर रहा है, अब क्या नाम है, अब थोड़ा म्यूट रखो बाबू। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ,
अगर हम लोग बात करें 2 पावर 3 जो है, तो ये एक्सेल में कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है, पावर निकालने के लिए। तो लिखते कैसे हैं समझ लो, इक्वल टू POWER लिखोगे और 2 और 3 यानी दोनों नंबर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। पहला तुम्हारा बेस बन जाएगा और दूसरा एक्सपोनेंट बन जाएगा। और अगर इसका सिंटैक्स की बात करोगे तो यहाँ पे अगेन सेम 2 नंबर जो है वो पावर के अंदर हम लोग पास करेंगे। एक तुम्हारा जो है वो बेस होगा और दूसरा एक्सपोनेंट, या दोनों में नंबर 1 नंबर 2 कर सकते हो, नंबर 1 और नंबर 2। एक को बेस मान लेगा और दूसरे को पावर मान लेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। नो सर। इसके अलावा तुम लोग मेरे ख्याल से एलसीएम और जीसीडी पढ़े होगे मैथ में। तो मैथ का ही फॉर्मूला है, तो मैथ का ही जो है वो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर जो है, पढ़े थे मेरे ख्याल से 5th या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ना था। Yes, sir. Lowest common. तो यहाँ पे अगेन हमको मैथ से एकदम ज्यादा ये एलसीएम, जैसे मान लेते हैं अगर हम बात करें यहाँ पे 3 और 5 का जो एलसीएम होता है वो कितना होगा जी? इतना देर लग रहा है जी। जनरली इसमें बस कुछ करना नहीं होता है, कॉमन, हाँ, कॉमन फैक्टर निकाल लोगे और कॉमन फैक्टर को अलग बाकी रिमेनिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे हमको सीखना क्या है कि अगर एलसीएम निकालना होगा कभी, ये बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह काम करता है। यहाँ पे देखो एलसीएम लिखो, एलसीएम, और ये तुम्हारा वही कह रहा है कि रिटर्न द लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे जितना तुम नंबर चाहो, जैसे सम में हम लोग देते थे ना 255 नंबर जो है, तो उस तरह का जितना भी नंबर अभी 3 और 5 कर रहे थे, तो नंबर 1 के बाद सारा नंबर ऑप्शनल है, ठीक है। देखो ये रिटर्न कर दिया 15, बिल्कुल है ना, सिंपल सा कैलकुलेटर की तरह काम करता है ये। तो यहाँ पे अगर सिंटैक्स की बात करोगे तो यहाँ पे इक्वल टू एलसीएम और नंबर 1 और बाकी सारा ऑप्शनल है, नंबर 2 डॉट डॉट कर दो, यहाँ पे 255 नंबर यहाँ पे पास कर सकते हो, सबका एलसीएम निकाल देगा। और जीसीडी भी सेम है, बस ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यहाँ पे होता है, जिसमें जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग बात करें 25 और 15, इस दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कर सकते हो या डिवाइडर कौन, तो यहाँ पे इस दोनों में तुम निकालोगे तो मेरे ख्याल से 5 होगा। हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 25 का तुम यहाँ पे फैक्टर लिख लो, हम क्यों सिखाएंगे जीसीडी, तुम लोग जानते होगे। तो इस दोनों का जब जीसीडी निकालोगे तरीका सेम हो जाएगा। हाँ, ये सिंटैक्स यहाँ पे कॉपी कर लो और सेम सिंटैक्स यहाँ पे पेस्ट कर दो, केवल कर दोगे जीसीडी। और जब अभी तक काम चल गया है बिना एलसीएम और जीसीडी का, तो और भी काम चल जाएगा, बताने की क्या जरूरत है। यहाँ पे 25 और 15, ठीक है, जो 5 आ रहा है ये कहाँ से आ रहा होगा तुमको मालूम होगा। तो ये सब मैथ का सिंपल फार्मूला है, इसको ध्यान रखोगे। कुछ और फार्मूला एक बार चेक कर लेना, अगर हाइपरबोलिक हम केवल स्किप कर दिए, हाइपरबोलिक जो है वो अगर यूज करना होगा तो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डेसिमल है, डिग्री है, रेडियन भी होना चाहिए पूरा। रैंडम है, रेडियन है ही, तो ये रेडियन में कन्वर्ट करेगा। अब अगेन यहाँ पे फिर मैथ का ये है, किसी को पता है कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सब भूल गया होगा, याद है किसी को? याद होना चाहिए, कोई नहीं बोलेगा। आदर्श बोलो। मतलब आदर्श को क्या बना के रखते हो क्लास में? क्या सर वो मैथ पर क्या आया हुआ है ना, ये मतलब 10th तक तुम क्या किए थे? तुम्हारा मैथ नहीं था 10th तक? ये डिग्री और रेडियन मेरे ख्याल से 8-9 स्टैंडर्ड में ही है। हम बता देते हैं, बहुत सिंपल होता है। जनरली रेडियन को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 180 डिग्री। हाँ, एक्चुअली डिग्री तो तुम लोग जानते हो कि 0 से लेकर जनरली एक साइकिल होता है 360 का जो है, बाद बाकी तुम जितना लिख सकते हो वो अलग मैटर है। बट 0 हो गया और मैक्सिमम जो अगर एक साइकिल की बात करोगे तो 360 होता है। इसी को हम लोग 0 तो 0 ही रह जाएगा, बट 360 को हम लोग 2 पाई लिखते हैं, क्योंकि अगर किसी को याद होगा तो पाई इक्वल टू जनरली 180 डिग्री होता है, ठीक है। और यही कारण है कि अगर किसी को पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल का याद होगा, तो इसीलिए हम लोग 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियस को जो है।
ठीक है, क्योंकि एक सर्कल जो होता है वो पूरा 360 के बराबर होता है, ठीक है, और 360 के बराबर होगा तो 360 इंटू जो तुम्हारा रेडियस होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर तुम्हारा निकल जाएगा सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमको डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मान लेते हैं अगर तुम्हारा 180 डिग्री है तो हम लोग क्या करते, या कोई भी डिग्री, ऐसा नहीं कि 180 हम लोग सिंपल है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो करते क्या है ना कि 180 इंटू पाई और डिवाइड बाई, यानी कि या ऐसे लिखो तुम जो है वो एंगल इंटू, ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कोई भी एंगल को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 180 कर दो, वो तुम्हारा ये फॉर्मूला होता था कन्वर्ट करने का, डिग्री टू रेडियन। तो इसी फॉर्मूले का यूज कर करके एक फॉर्मूला बनाए हुए है कि जो मान लेते हैं 30, अब दो कैसे अगर प्रूव करोगे इसको, देखो 30 डिग्री अगर दिया हुआ है एंगल, तो 30 डिग्री इंटू पाई करेंगे और डिवाइड बाई 180 कर देंगे, तो देखो 30 डिवाइड होगा अगर 180 से, तो 6 या 18 यानी कि लगभग 6 हो जाएगा, तो पाई बाई 6 बचेगा। और तुम लोग जानते हो कि अभी हम लोग दिखाया था कि पाई बाई 6 क्या होता है, तो 30 के बराबर होता है। तो 30 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, तो पाई बाई 180 से डिवाइड कर दिया, तो वो कन्वर्ट, ये जो देखो ये हमारा रेडियन में है और जो 30 था वो एंगल में था, डिग्री में था, ठीक है। तो ये सेम काम को करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे है, कैसे, तो तुम देखो जैसे अगर तुमको डिग्री चाहिए होगा तो यहाँ पे डिग्री नाम का एक फॉर्मूला देखो है क्या, डिग्री, यहाँ पे एंगल पास करेंगे तो एंगल देखो हम पाई यूज कर लेते हैं, यहाँ पे पाई बाई 2 पास करो, देखो 90 डिग्री दे दिया। अभी अगर चेक करोगे उस पर ना, तो हमको यहाँ पे जस्ट सिंपल फॉर्मूला लिखे, यानी कि डिग्री के अंदर एक नंबर पास किए जो रेडियन में था उसको कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। तो ये सारा, ये जो तो अभी हम लोग देख रहे थे, ये सब मैथ का फॉर्मूला है